Good morning, 7th class. Beta, yesterday we have started a chapter of wastewater treatment. और इसमें हमने कुछ प्रोसेस डिस्कस की थी कि कैसे हम वेस्ट वाटर को ट्रीट कर सकते हैं. तो फर्स्टली टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चेक पॉइंट्स 1. क्लीन वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज़ कोल्ड. जो वाटर हमारे लिए फिट होता है ड्रिंक करने के लिए उसे हम क्या कहते हैं? पोटेबल वाटर. जो वाटर हमारे लिए पीने के योग्य होता है उसे हम पोटेबल वाटर कहते हैं. सीवेज इज ट्रीटेड इन. सीवेज को कहाँ का ट्रीट किया जाता है? एसटीपी में और डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी में. कल हमने पढ़ा था इसके बारे में. एसटीपी एंड और डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी में वाटर को ट्रीटमेंट किया जाता है. सीवेज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और वर्ल्ड वाइड ट्रेड प्रोटोकॉल, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. बायोगैस इज रिलीज ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ. बायोगैस किसकी ट्रीटमेंट में बायोगैस बाहर निकलती है? स्लज. हमने प्रोसेस डिस्कस की थी सेडिमेंटेशन. उसमें क्या था कि जब उसके अंदर हम हमारे वेस्ट मटेरियल को डालेंगे वाटर के साथ तो उसके अंदर जो स्लज होगा वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा और उसमें जो बायोगैस है उससे हम ले सकते हैं. तो जब हम स्लज की ट्रीटमेंट कर रहे थे, हमारे सीवेज में जो स्लज की ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो वहाँ से बायोगैस जनरेट हुई थी. डैश और डैश आर यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर. वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम किस किस का यूज़ करेंगे? क्लोरीन का और ओजोन का. क्लोरीन गैस और ओजोन गैस का यूज़ किया जाता है वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए. आफ्टर दैट वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन क्या होता है? वाटर इज सेड टू बी कॉन्टामिनेटेड और पोल्यूटेड व्हेन सर्टेन हार्मफुल सब्सटेंस गेट एडिड टू इट विच मे चेंज द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड मेक इट अनस्टेबल फॉर यूज. वाटर को हम कॉन्टामिनेटेड और पोल्यूटेड कब कहेंगे? कॉन्टामिनेटेड मतलब कि वाटर के अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ का मिक्स हो जाना, या फिर उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ मिक्स हो जाती है तो उसको हम कहेंगे कि ये वाटर जो है हमारे लिए पीने योग्य नहीं है और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ख़राब है और हम इसको पी नहीं सकते और इसमें बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस हैं. तो सब्सटेंस दैट पोल्यूट वाटर. जो सब्सटेंस हमारे वाटर को पोल्यूट करते हैं, उसमें पोल्यूशन करते हैं, वाटर पोल्यूशन करते हैं, जो सब्सटेंस उसे हम क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट्स. जो सब्सटेंस वाटर पोल्यूशन करते हैं उन्हें हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं. वे टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकेंगे? पहले है एट होम. एट होम कैसे वाटर को कंट्रोल करेंगे हम? हैजर्डियस हाउस होल्ड प्रोडक्ट शुड बी डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली. हैजर्डियस मतलब कि जो घर की जो चीज़ें हैं, जो नुकसानदायक चीज़ें हैं, हैजर्डियस का मतलब होता है नुकसानदायक. घर की जो चीज़ें नुकसानदायक है उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? मैनी हाउस होल्ड केमिकल्स लाइक पेंट्स, मोटर ऑयल्स, क्लीनिंग लिक्विड्स, इंसेक्टिसाइड एटसेट्रा शुड नॉट बी अलाउड टू गो डाउन द ड्रेन एज दीज आर वेरी टॉक्सिक. कुछ हाउस होल्ड चीज़ें होती हैं, केमिकल्स होते हैं, जैसे पेंट्स, मोटर ऑयल, लिक्विड्स, इंसेक्टिसाइड, इनको हम यूज़ नहीं करेंगे ड्रेनिंग के लिए क्योंकि इनमें बहुत सारी क्या होती हैं? टॉक्सिक होती हैं. बहुत सारे केमिकल्स मिक्स होती हैं. दीज आर हार्मफुल टू बोथ ह्यूमन्स एंड माइक्रोब्स. ये ह्यूमन्स के लिए भी हार्मफुल है और माइक्रोब्स के लिए भी हार्मफुल है. दैट हेल्प इन द प्योरिफिकेशन ऑफ द वाटर. और ये क्या हेल्प करते हैं? वाटर को प्योरीफाइड करने में हेल्प करते हैं. सेकेंड वन, यूज ऑयल्स एंड फैट्स शुड नॉट बी थ्रोवन इनटू द ड्रेन. जो ऑयल और फैट्स को हमने यूज़ कर लिया उसको हमने इसमें नहीं डालना चाहिए, ड्रेनिंग में नहीं डालना चाहिए. यूज ऑयल एंड फैट्स शुड नॉट बी पोर्ड इनटू द सिंक. जो वाटर को हमने यूज़ कर लिया उसको हमने सिंक वगैरह में नहीं डालना चाहिए. इफ़ अलाउ टू गो डाउन टू द ड्रेन दे मे चोक द पाइप्स. और अगर इसको हम सिंक्स वगैरह में डाल देंगे ऑयल वगैरह को, तो ये क्या कर देंगे? जो हमारी पाइप्स है उसको चोक कर देंगे, मतलब उसको बंद कर देंगे पाइप्स को, और आगे वाटर ट्रांसफ़र नहीं होगा. डिस्पोज ऑफ अनबायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स. अनबायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स कहते हैं. वी शुड नेवर फर्स्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स. हमको जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको फ्लश नहीं करना चाहिए, लाइक प्लास्टिक बैग्स, डाइपर्स डाउन द टॉयलेट. और डाइपर्स इनको हमने फ्लश नहीं करना चाहिए टॉयलेट्स वगैरह में क्योंकि ये वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे और इम्प्योरिटीज़ करेंगे. दे कैन डैमेज द सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस. जो हमने पढ़ा था अभी एसटीपी के बारे में, सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस. इन योर लॉस एंड गार्डन्स यूज मैन्योर और कंपोस्ट. आपके गार्डन वगैरह में क्या करना चाहिए? आपको मैन्योर्स का यूज़ करना चाहिए. केमिकल फर्टिलाइजर में रीच द वाटर बॉडीज देयर फॉर कॉजिंग हार्म टू एक्वेटिक लाइफ.
और एक्वेटिक क्या होते हैं, जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं, तो उनके लिए हार्मफुल होंगे, क्योंकि अगर ये फर्टिलाइज़र अगर वाटर में मिल जाएंगे तो ये हमारे जो भी एनिमल्स वगैरह, जो भी बर्ड्स वगैरह उसको ड्रिंक करेंगे वाटर को, तो वो उनके लिए हार्मफुल है। तो हिंस द यूज ऑफ मैन्योर एंड कंपोस्ट शुड बी एनकरेज्ड, इसलिए हमें मैन्योर और कंपोस्ट का यूज़ करना चाहिए। एक तो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र में ज़्यादा केमिकल होता है, लेकिन मैन्योर में इतना केमिकल नहीं होता, तो हमको इनका यूज़ करना चाहिए। मैन्योर ऑल्सो हेल्प इन रिटेनिंग द सोइल फर्टिलिटी। मैन्योर क्या करते हैं, मैन्योर मतलब खाद, ये हमारे सोइल की उपजाऊ शक्ति, फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। अगर सोइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा क्रॉप होगी। नेक्स्ट वन, डू नॉट वाटर यूर लॉन्स एक्सेसिवली। If your lawns or garden excessively, the fertilizer get dissolved in the water and reach into the ground. कभी भी अपने बगीचों को या गार्डन्स को आपने ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, उनको ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी वाटरिंग करेंगे तो उसके अंदर जो फर्टिलाइज़र होंगे वो मिक्स हो जाएंगे और फिर वो ग्राउंड लेवल तक चले जाएंगे और जिससे वाटर कॉन्टामिनेटेड हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट वन, मेंटेन द वाटर स्टोरेज टैंक्स। जिन टैंक्स के अंदर हम वाटर को स्टोर कर रहे हैं उनको मेंटेन करके रखना चाहिए। टैंक शुड बी क्लीन रेगुलरली टू प्रिवेंट वाटर कंटामिनेशन। जिस टैंक्स में हम वाटर को स्टोर कर रहे हैं उन टैंक्स को हमने प्रॉपरली साफ़ करना चाहिए, ताकि जो वाटर इसके अंदर आए वो भी प्योर रहे, वो भी क्लीन रहे। उसके बाद पब्लिक प्लेसेस क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं पब्लिक प्लेसेस। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स और एनी मटेरियल इन रिवर्स और एनी अदर वाटर बॉडीज़। कभी भी प्लास्टिक बैग्स को रिवर्स, लेक्स वगैरह में नहीं डालना चाहिए। यू शुड मेक एन एफर्ट टू डिस्पोज ऑफ एनी रबिश और लिटल विदाउट हार्मिंग द वाटर बॉडीज़। तो हमें कभी भी वाटर बॉडीज़ क्या होती हैं, हमारे लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, इनमें हमें कभी भी वाटर को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये डिस्पोज ऑफ नहीं होती हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो इनमें हमें ये प्लास्टिक बैग्स वगैरह को नहीं डालना चाहिए। डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रॉपरली आफ्टर फेयर्स, वेडिंग एंड प्रोसेशन। दिस इज इम्पोर्टेंट एज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज जनरेटेड ड्यूरिंग दिस एक्टिविटीज़। जब हम कभी भी मतलब कि वेडिसाइड्स को रिमूव करते हैं अब जब हमारी क्रॉप्स को कट करते हैं तो उसके अंदर जो वेडिसाइड्स होती हैं उन, या फिर हमारे कोई भी वेडिंग्स वगैरह, शादियाँ वगैरह होती हैं, कोई भी हमारे फंक्शंस होते हैं, मेले होते हैं, तो उनमें जो वेस्ट मटेरियल, क्योंकि अगर वेडिंग्स होंगी, फंक्शंस वगैरह होंगे, फेयर्स होंगे, तो लोग एक जगह पर इकट्ठे होंगे और वहाँ पर अगर वो कुछ ईट करेंगे या फिर वो कुछ भी अपने डेली यूज़ की चीज़ें यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, वो वहाँ पर क्या करेंगे, बहुत सारा गार्बेज करेंगे और ये जाके क्या मिलेगा, वाटर के अंदर मिल जाएगा। सो हमको इसको क्या करना चाहिए, प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। जितना भी हम वेस्ट मटेरियल होगा उसको अच्छे से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, ताकि ये जाकर वाटर के अंदर ना मिक्स हो। दिस वेस्ट में गेट एक्यूमुलेटेड एंड लीड टू वाटर कॉन्टामिनेशन एंड सेपरेट ऑफ वाटर बोर्न डिसीज। और इससे बहुत सारी वाटर बोर्न का मतलब क्या होता है, जो डिसीज़ वाटर के अंदर जन्म लेती हैं, मतलब वाटर से होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं वाटर बोर्न डिसीज़। जैसे क्लोरिया, डायसेंट्री, टाइफाइड, ये सब वाटर बोर्न डिसीज़ हैं। फॉर योर कम्युनिटी, आपके आसपास की जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उसको कैसे कैसे आप वाटर की कोई कॉन्टामिनेटेड होने के लिए अवेयर करेंगे। पहला, यू कैन एजुकेट योर फैमिली, नेबर्स एंड फ्रेंड्स अबाउट द वेज दैट दे कैन रिड्यूस वाटर कॉन्टामिनेशन। आपको अपने फैमिलीज, नेबर्स और फ्रेंड को पूरा अवेयर करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, ताकि वो वाटर कॉन्टामिनेट ना करें। यू कैन हेल्प अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGO होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और कंजर्वेशन ग्रुप टू क्लीन ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीट्स। ये क्या करते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये जगह जगह पर होते हैं और ये सोशल वर्क करते हैं, तो हम उनके साथ उनकी हेल्प कर सकते हैं और अपने रिवर्स और स्ट्रीट्स को साफ़ करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। यू कैन ऑल्सो एक्टिवली टेक पार्ट इन क्लीन अप एक्ट्स इन योर स्कूल एंड लोकेलिटी। आपके स्कूल्स वगैरह में आप तरह तरह के प्ले वगैरह करके लोगों को अवेयर कर सकते हैं। If you live very near to seas, rivers और lakes, you have a special responsibility to fight against water contamination. अगर आप कभी भी सीज, रिवर्स के नज़दीक रह रहे हैं, अगर आपका रेजिडेंस वहाँ पे है, तो आपको वाटर को कॉन्टामिनेटेड होने से फाइट करनी पड़ेगी। पीपल हु लिव नियर वाटर बॉडीज़ कैन डायरेक्टली कॉन्टामिनेटेड दैम एज कम्पेयर टू दोज हु लिव फार्दर अवे। तो जो पीपल
वाटर बॉडीज़ के नज़दीक रहते हैं, मतलब जो लोग सीज़ वगैरह के, लेक्स वगैरह, पॉन्ड्स वगैरह के नज़दीक रहते हैं, तो वो ही ज़्यादा कॉन्टामिनेटेड करते हैं वाटर को, क्योंकि उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा उस वाटर के अंदर जाता है और वो वाटर कॉन्टामिनेटेड होता है, तो इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। तो आफ्टर दैट चेक पॉइंट 2, contaminated water is not soluble for contaminated contaminated water किसके स्टेबल नहीं है। contaminated water क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो वो ड्रिंकिंग के लिए स्टेबल नहीं है। contaminated water को हम ड्रिंक नहीं कर सकते। सब्सटेंस दैट पोल्यूट वाटर आर कोल्ड, जो सब्सटेंस वाटर को पोल्यूट करते हैं, पोल्यूशन करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पोल्यूटेंट्स। सब्सटेंस दैट पोल्यूट वाटर आर कोल्ड पोल्यूटेंट्स। डैश ऑल्सो हेल्प इन रिटेनिंग सोइल फर्टिलिटी, सोइल की उपजाऊ शक्ति को बनाने के लिए क्या हेल्पफुल है, मैन्योरिंग, खाद वगैरह हम वाटर को, फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वन, डैश इज द वाटर बोर्न डिसीज, तो कौन सी वाटर बोर्न डिसीज है, क्लोरिया लिख सकते हैं आप, डायसेंट्री लिख सकते हैं, टाइफाइड, कोई भी आप यहाँ पे एक लिख सकते हैं। सो दीज checkpoint 1 and checkpoint 2 you will write in your books and read this chapter, and as I say you that today I will take your test, so do this test. First question is answer in one word, ये करना है आपने, definitions, question answer, do this test and your homework is also there, आपको चैप्टर नंबर 16 और 17 की एक्सरसाइज भी लर्न करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो डू दिस। थैंक यू।